नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित ऐसे प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा जो ये अंकों में नहीं वाक्यों में लिखा हुआ है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये 2015 में पूछा गया है। तो इस पर आधारित आपको 2-3 प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा और ये सब ट्रिकी वे पर होगा। मतलब आपको ट्रिक के आधार पर आप सवाल पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि HCF निकालना है या LCM। तो चलिए बिना समय गवाए HCF या फिर जो भी इस पर आधारित होगा वो बनाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें सवाल दिया हुआ है, दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतः माप सके। तो इसमें आपको इससे पहले कुछ ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक था आपको मतलब जब कहे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी लंबाई या फिर किसी भी छड़ की हो या फीता की हो या घर की हो, किसी भी चीज की अगर अधिकतम लंबाई पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ HCF ही निकालना होता है। तो इसमें आपको महत्तम धारिता मतलब मौसा, मतलब हाईएस्ट, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें मौसा हो ही गया है तो आपको कुछ सोचना नहीं है। जब आपके माइंड में सोच आए कि बड़ा कर रहा है तो आप HCF निकाल देना। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको हल देंगे और जो इसका लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये 2 मार्क में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मांग रहा है पात्र की महत्तम धारिता क्या है, तो मान ये जो है उसको लिखेंगे यहाँ पात्र की महत्तम धारिता बराबर HCF ऑफ जो भी अंक यहाँ दिया रहेगा। यहाँ पे अभी 2 है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो उसको हम लोग पूर्णतः इस अंदर में लिख देंगे 504 और 735। तो अब आपको यहाँ लिखेंगे, चूंकि जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे 735 ग्रेटर देन 504। तो ऐसा आप पहले यूक्लिड विभाजन से बना चुके हैं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब आपको जो बड़ा वाला अंक है उसको लिख लेना है। तो 735 बड़ा है बराबर 504। जब कहीं भी 2 अंक दिया रहे तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पर 1 मर्तबा लगेगा, क्योंकि इससे जब 2 मर्तबा लगाएंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 700 है तो इसमें आपको 1 मर्तबा लगाएंगे तो 1 मर्तबा प्लस शेषफल होगा, क्योंकि सूत्र ही होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल। तो भागफल मतलब जो मर्तबा लगता है तो 1 मर्तबा लगाती है, शेषफल क्या होगा तो इसमें जो गुना हुआ उसको इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो आपको 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 3 है, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 7 है, 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर इसके आगे क्या करेंगे तो आपको इससे पहले बहुतों बार बताए हैं, इस वाला जो भाजक है उसको भाज्य के स्थान पर और शेषफल को भाजक के स्थान पर। तो अब आपको फिर इससे इसमें भगा देना है। ये हो गया आपका भाज और ये हो गया भाजक। गुना भागफल करेंगे, तो भागफल करेंगे तो इससे इसमें मर्तबा लगाएंगे तो आपको यहाँ 2 मर्तबा लग जाएंगे। तो 2 मर्तबा लगाएंगे तो हो जाएगा 2 इकाई 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4।
तो अब इसमें से घटा लेंगे, घटाएंगे तो हो जाएंगे आपको 4 में से 2 जाएगा 2, फिर यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको शेषफल हो जाएंगे 42। फिर इसको हम लोग आगे करेंगे, फिर इस भाजक को भाज्य के स्थान पर लाएंगे और उसके बाद शेषफल को भाजक के स्थान पे, फिर हम लोग इससे इसमें भागा देंगे। तो भागा दे करके इधर चेक करना पड़ेगा कितना मरतबा लगेगा, नहीं तो आप लगा सकते हैं 5 से लगाएंगे तो देख लेते हैं कितना होगा, 5 चौका 20, एक बार करके देख लेते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 का 0, 5 चौके 20, 1 21। अगर 6 से लगाते हैं तो क्या होता है, 6 दूना 12 के 2, 6 चौके 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ही लगाएंगे, 5 मरतबा आ जाएंगे। तो 5 दूना 10 का 0, 5 चौके 20, 1 21। तो ये एक में से 0 जाएगा 1, फिर आपको हो जाएंगे यहाँ पे 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएंगे 21। तो 21 हो गया। फिर आपको इस वाला को यहाँ लाएंगे, जो आगे की है वही सेम चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक आपको शेषफल 0 ना आ जाए। तो आप देख लिए, जो भाजक था उसको भाज्य के स्थान पर और शेषफल को भाजक के स्थान पर। तो फिर आप 21 से भगा देंगे इसमें, तो 2 मरतबा प्लस शेष 0। जब शेषफल 0 तो यहाँ का जो शुरुआत वाला अंक होता है वो आंसर होता है। तो आपको ये पात्र की महत्तम धारिता हो जाएगी, जो दोनों पात्र के दूध को पूर्णतः माप सकता है, क्योंकि इससे इस दोनों में पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो आप अतः HCF नहीं लिखेंगे, अब पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता बराबर हो जाएंगे आपको 21। तो ये आपको बिहार बोर्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया है और इस पर आधारित आपको बार बार आते ही रहता है। और इसको बनाने से आपको यूक्लिड विभाजन भी कंफर्म हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन भी सेम प्रोसेस से बनता है और ये यूक्लिड से ही हम बना के दिखाए हैं। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे, ये लिखने का जो तरीका है, अगर ऐसा आप नहीं लिखते हैं तो आपको 2 मार्क नहीं मिलेगा। तो ये आपको 21 लीटर आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सेम ऐसा ही सवाल जिसमें कुछ बड़ा वाला बात हो, मतलब महत्तम वाला बात हो, उस पर आधारित बताऊंगा। तो चलिए, इसका दूसरा सवाल है आपको 2 टैंकर में क्रमशः 793 लीटर और 671 लीटर पेट्रोल है। उस सबसे बड़ा माप की धारिता क्या होगी जो दोनों टैंकर के पेट्रोल को ठीक ठीक माप सके। तो इसमें आपको इससे पहले वाला सवाल में भी मतलब महत्तम धारिता कर रहा था, यहाँ भी सबसे बड़ा माप कर रहा है। तो जब आपको बड़ा वाला बात आए तो सिर्फ और सिर्फ HCF ज्ञात करना है। तो इसको मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ही हल करूँगा। तो सबसे पहले आपको हल देना पड़ेगा, हल देंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो कह रहा है, जो प्रश्न किया गया है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा माप की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे टैंकर की सबसे बड़ा माप की धारिता बराबर जो 2 अंक दे रखा है उसका HCF ऑफ 793 और 671। तो इसको जो लिखते हैं, जिस प्रकार से स्टाइल है वो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि जो बड़ा अंक है 793 ग्रेटर देन 671, इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब है 793 बड़ा है 671 से, इसीलिए यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो पहले वाला जो बड़ा वाला है उसको लिखेंगे। तो पहले वाला में ऐसा ही बताया गया था कि जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर बराबर का साइन देंगे, छोटा लिख देंगे। तो छोटका इससे इसमें भगा देंगे, जो मर्तबा लगेगा यहाँ पर गुना करेंगे तो एक मर्तबा लगेगा, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक से गुना करने पर 6 से खत्म नहीं होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो 3 जो है 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और आपको 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब उसके आगे और फिर इसको जो है यहाँ लाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम लोग जैसे एक स्टेप हो जाता है तो भाजक को भाज के स्थान पर, शेषफल को भाजक के स्थान पर लाते हैं। तो 671 बराबर 122 गुना, इसमें मर्तबा लगाएंगे, कितने मर्तबा लगेंगे, तो अगर 6 मर्तबा लगाएंगे ज़्यादा तो 5 से गुना करके देख लेते हैं। 5 दूना 10 का 0, 5 9 10 1 11, 5 इकाई 5 1 6, तो शायद 5 मर्तबा ही लगेगा, तो 5 मर्तबा दे दिए। इसमें से घटाएंगे तो आपको हो जाएंगे 1, फिर 7 में से 6 जाएगा, सॉरी 7 में से 1 जाएगा 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल आ गया 61। तो 61 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, भाजक को भाज के स्थान पर ले आएंगे, और उसके बाद फिर शेषफल को भाजक के स्थान पे, फिर इससे इसमें भागा देंगे, तो जो मर्तबा लगेगा यहाँ गुना करेंगे, तो 2 मर्तबा में 122 आ जाएगा, और शेषफल 0। तो आपको जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये वाला जो अंक होता है वो आंसर होता है। अतः HCF नहीं, टैंकर की महत्तम धारिता या सबसे बड़ा माप की धारिता, टॉय का अनुसार कड़ टैंकर की सबसे बड़ा माप की धारिता बराबर ये 61 आ जाएंगे लीटर। तो आपको ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल में जो वाक्यों में लिखा हुआ हो, आप मेरे बात को नोट कर ले कि जब इसमें कहीं भी सबसे बड़ी संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे, या फिर आपको महत्तम धारिता कहे, या महत्तम लंबाई कहे, या कुछ भी जिसमें बड़ा वाला बात कहा गया हो, उसमें आप HCF निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका तीसरा सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 504 और 792 का एक गुणनखंड हो। तो फिर इसमें आप गुणनखंड बताया जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि बड़ी वाली बात कहा गया है या नहीं। तो इसमें जो आंसर मांग रहा है वो सबसे बड़ी संख्या मांग रहा है, तो आपको बड़ी संख्या आ गया तो चिंता का विषय न है, महत्तम ही, क्योंकि मोसो मतलब महत्तम मतलब बड़ा वाला अंक पूछ दिया गया है, तो इसका मतलब जो है हम लोग मोसो ही ज्ञात करेंगे। तो आपको फिर हल करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या बराबर HCF ऑफ, जो अंक दिया रहेगा 3 भी दिया रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखकर HCF निकाल देंगे। 504 और 792। तो हमको यूक्लिड विभाजन से बनाना है, क्योंकि आपको यूक्लिड विभाजन सिखा रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि 792 ग्रेटर देन 504, मतलब 792 बड़ा है 504 से, इसका मतलब इससे इसमें भागा देना है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बड़ा वाला को यहाँ लिखेंगे 792
बराबर छोटा वाला 504। फिर इससे इसमें भगा देंगे, तो भगा देने पर जो मर्तबा होता है उससे यहाँ पे गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो इससे एक मर्तबा लगेगा, तो एक मर्तबा लगेगा तो यहाँ लिख देंगे प्लस शेषफल। तो शेषफल कैसे आएगा? इसको गुना करने पर इसमें से घटा दिया जाता है। तो आपको 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 8 बचा, तो 8 में से 0 जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 है और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर आपको इसके आगे प्रोसेस, जो भाजक है उसको भाज्य के स्थान पे लाना है, तो यहाँ लिख लेंगे और शेषफल को भाजक के स्थान पे। उसके बाद फिर क्या होगा? इस शेष में भगा देंगे। तो आप भगा देंगे तो एक ही मर्तबा लगेगा, क्योंकि 2 मर्तबा लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक मर्तबा लगाएंगे और शेषफल यहाँ लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो फिर भाजक को भाज्य के स्थान पे और शेषफल को भाजक के स्थान पे। इसमें आपको बहुत आसान लगेगा समझने में। फिर इससे इसमें भगा देंगे, तो भगा देंगे तो एक ही मर्तबा लगेगा और आपको शेषफल इसमें से घटा के लिख देंगे। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो है आपको 2 में से 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको भाजक को भाज्य के स्थान पे लाएंगे और शेषफल को भाजक के स्थान पे। फिर इससे इसमें आपको भगा दिया जाएगा। तो भगा देंगे तो शायद 3 मरतबे में कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 के 3 मरतबे में पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो आपको यहाँ जो आंसर आया है 72 आ चुका है। तो आप अंतिम में लिख दो, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 72, आंसर आ गया। तो आपको एक तो आप जो वाक्यों में लिखा हुआ ये सवाल सीख ही रहे हैं और बार बार यूक्लिड विभाजन से ही बना रहे हैं, तो आप शायद यूक्लिड विभाजन भी सीख रहे होंगे। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के सवाल का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, कि कहीं भी कुछ भी बड़ा से बड़ा लिख रहे, पढ़े समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं भी तो बड़ा वाला बात कहा होगा। जिसने बड़ा वाला बात कहेगा आप उसका पुछड़ी पकड़ना और बोर्ड पर HCF निकाल देना, ऑटोमेटिक आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। तो चलिए आपको इसका चौथा सवाल से मिलाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आपको HCF ही निकालना है और इसमें भी आपको बड़ी वाला बात जरूर कहा होगा। तो पढ़ के सुनाते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की, यहाँ बर्फी में रेप होगा, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो इसमें आप कहेंगे भैया जी कहीं भी बड़ा वाला बात नहीं कहा है, बड़ा वाला बात नहीं कहा है, माथा में गुदा रहेगा तब ना। यहाँ पे बोला गया है ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो कहिए जब कम से कम जगह छेकेगा तो आदमी अधिक अटेगा कि नहीं? तो इसमें आपको न्यूनतम स्थान छेके, तो किसी भी जगह पे जब कम कम जगह छेका जाएगा तो किसी भी चीज का संख्या अधिक अटेगा। तो यहाँ पर न्यूनतम का मतलब अधिक हो गया, क्योंकि कम स्थान छेकेगा तो ज्यादा बर्फी अटेगा। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। यहाँ प्रत्येक ढेरी में
बर्फियों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ जो अंक दिया हुआ है वो यहाँ पे घेरा में लिख देंगे। तो 420 130, तो फिर वही बात यूक्लिड से ही बनाएंगे। चूँकि 420 ग्रेटर देन 130, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहले बड़ा वाला को लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और छोटा वाला लिखेंगे। छोटा वाला से भागा देंगे तो यहाँ पे शायद 3 मरतबा लगेगा, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39 हो जाएंगे। जीरो में से जीरो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 0 नहीं, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाजक को भाज्य के स्थान पे लाइए, उसके बाद फिर शेषफल को भाजक के स्थान पे, फिर इससे आप गुना करेंगे, 4 मरतबा लगेगा, और 4 तिया 12 120 हो जाएगा। घटाएंगे तो शेषफल हो जाएगा 0 1, फिर 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद फिर 30 को भाज्य के स्थान पर और 10 को भाजक के स्थान पर, फिर 10 तिया 30, और आपका शेषफल आ गया 0। जब शेषफल आ गया 0 तो आंसर हो जाएगा 10। तो यहाँ सवाल में कहीं बड़ी संख्या नहीं कहा गया था और कह रहा था न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब कम से कम स्थान घेरे तो किसी भी चीज़ की संख्या अधिकतम अटेगी, इसीलिए हम यहाँ पे HCF निकाले हैं। तो अतः आप अंत में लिखेंगे HCF नहीं, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या बराबर 10। ये आपका आ गया आंसर, मतलब प्रत्येक ढेरी में अधिक से अधिक 10 बर्फियां अटेंगी। तो इसमें ये आपके NCERT बुक का जो प्रथम अध्याय 1.1 है उसका उदाहरण में दिया गया है, और ये कई बार सवाल पूछा भी गया है। तो आप इन सवालों को ध्यान से देखें, और ये जिस स्टाइल से लिखा गया है बार बार रोक करके इस स्टाइल को लिखने के लिए आपको सीख जाना चाहिए। और आप एक ही प्रकार के 4 सवाल देख चुके हैं, आपको यूक्लिड भी समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार के सवाल इसके अलावा दूसरा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी सवाल के साथ आप सभी को जय हिंद।